हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होगे और मैं ठीक हूँ। और सुबह के बज गए थे 8 और मैं ना नहा वहा के आ गई थी नीचे। एक्चुअली नानू नहीं भी गए स्कूल और जस्ट मैंने नहा लिया था। और यहाँ पर मम्मी जा रही है मंदिर। यहाँ पे हनुमान जी की मंदिर है पास में ही है, तो वहाँ पे शंकर जी भी रखे हुए हैं, तो वो जा मेरा भी मन था बट मैं रामा के कारण नहीं जा पाती हूँ। और फिर ना सुबह नाश्ते की जल्दी जल्दी होती, तो आज था मंडे और मंडे को क्या होता है ना, हमारे यहाँ शंकर जी बनते हैं। और लास्ट मंडे को भी बने थे, इस बार भी बने, और जितने भी मंडे आएंगे ना तो वो सारे मंडे को बनेंगे। और यहाँ पे मैं सुबह बना रही थी पोहा। और पता है क्या था ना, आज ना नानू नहीं भी लंच नहीं ले गए थे। बोली मम्मी आप जो भी बनाओगे भेज देना। तो मैंने सोचा एक सा पोहा बना लेती हूँ। तो मैं मतलब सबको, मतलब मैं और मम्मी तो फास्ट थे और बाकी सबके लिए पोहा हो जाएगा। और बेटू भी अभी यहीं पे, मैंने बोला था आप नाश्ता कर लेना, तो उन्हें भी पोहा अच्छा लगता है। तो मैंने ज़्यादा सा पोहा बना लिया था कि बच्चों को लंच में भी रख दूँगी और फिर हम लोग, मतलब मम्मी इनके लिए और भैया लोग के लिए भी हो जाएगा। और मैंने ना चेयर वॉश किया बट बहुत अच्छे से नहीं कर पाई थी, रामा रोने लगा था ना, तो ये था कि जल्दी से मैंने कर लिया था। और फिर उसके बाद आज ये साड़ी वेयर कर ली थी क्योंकि पंडित जी आते हैं और श्रावण सोमवार भी चल रहा है, तो लगा ठीक है। और ये रामा उठ जाता है ना, सुबह मैं किसी भी टाइम पर उठूँ बट वो ना उठ जाता है। तो वो बार-बार ना वॉशरूम साइड जा रहा था, तो मैंने सोचा कि उसे पकड़ लेती हूँ, कहीं पैर ना स्लिप हो जाए। तो फिर मैंने उसे ले लिया था और मम्मी मंदिर से भी नहीं आई हुई थी। और भैया को भी 10 बजे तक की ना शॉप चले जाते हैं वो, तो ये था कि बहुत जल्दी-जल्दी मैं लगी हुई थी काम में। और मैंने उसे नीचे बिठाया, वापस से वो फिर मेरी साड़ी खींचने लगा था, तो फिर मैंने उसे उठाया और बच्चों को मैं, और क्या था, भैया भी तैयार हो रहे थे और ये भी नहाने के लिए जा रहे थे क्योंकि इन्हें पूजा में बैठना था। और बेटू भैया बोले मैं अभी आ रहा हूँ, तो मुझे बहुत जल्दी ये था कि पोहा तो बन जाए। और ये है कि जल्दी बन जाता है बट उसकी तैयारियाँ करना होता है ना, तो फिर मैंने साइड में कर लिया था प्याज व्याज। फिर मैंने यहाँ पर मिलाया पोहा और ना क्या था, बस इसे मैं मिक्स कर लूँगी। और इन लोगों का लंच बॉक्स भी पास रख लिया था, वाटर वाटर भेज दी थे। एक्चुअली क्या था ना, जो नानू की स्कूल है ना, वो हमारे जो हार्डवेयर की शॉप है उसके जस्ट सामने, तो उसका इशू नहीं होता। मुझे ये था कि पहुंच जाएगा। 10:30 पे उनका लंच टाइम होता है और निवी को भी भैया यहाँ से देते हुए निकल जाते हैं, तो उसका भी मुझे हेडेक नहीं रहता। बट ये था ना कि बनकर रख जाए क्योंकि पंडित जी के आने का टाइम हो रहा था, बस इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी में लगी हुई थी। और फिर ये भी था ना, टेस्ट भी नहीं करना था, कहीं नमक डबल तो नहीं डाल दिया मुझे, मैंने ये टेंशन था। और थोड़ा सा हम चीनी भी डालते। क्या आप लोग भी पोहा में चीनी डालते हो या नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। मैं तो डालती हूँ। और ना थोड़ा सा नींबू भी जो पोहा बनाते ही समय ऐड कर देती हूँ, तो और ढक देती हूँ, तो इससे क्या होता है ना, एक जैसा मिक्स हो जाता है। और फिर यहाँ पे आ गए थे भैया और बेटू भी आ गए थे। उन्होंने बोला भाभी शॉप में, दुकान में कोई नहीं है। एक्चुअली चाचा और आंटी कहीं बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने बोला घर पर कोई नहीं है, सॉरी दुकान पर, तो फिर आप जल्दी से मुझे दे दो। तो बस मैंने उनके लिए पोहा निकाल लिया था। और ये ना नमकीन कल ही मंगवाई थी हमने, तो उसका पैकेट ऑन ओपन नहीं किया था, तो बस वो ओपन किया और उसमें नमकीन और मीठा रख दिया था क्योंकि भगवान जी का भोग के लिए पेड़े बने हुए थे, तो पेड़ा पोहा और नमकीन रख दिया था। उन्होंने बोला आप थोड़ा सा देना, तो मैंने बोला ठीक है आप खा लो। और बस अभी साड़ी मैं सुबह से इसलिए वेयर कर लेती हूँ ना, फिर नहीं जा पाती हूँ ऊपर। और मेरे बाली, इन्होंने बोला कि यार तुम कैसी हेयर स्टाइल कर रही हो इस समय। मैंने बोला हेयर मतलब गीले बाल है तो मैं कैसे क्लचर लगाऊँ, इतनी गर्मी भी हो रही है ना, और फिर ना इचिंग होने लगती है बालों में। और ये भी आ गए थे, इन्होंने बोला मेरे कपड़े दे दो, तो मैंने बोला सब रख दिए आप जाओ नहाने। फिर मुझे रामा को दे दिया था। और यहाँ पर आ गए थे पंडित जी, तो मैंने रामा के कपड़े चेंज कर दिए थे। और फिर ये ना साइड से कपड़े टंगे हुए थे, तो मैंने बोला उसे हटा दूँ, अच्छा नहीं लगता, वहाँ पे पूजा हो रही है और कपड़े रखे हैं। और मम्मी ने पूरी तैयारियाँ कर ली थी। और रामा ना एकदम पंडित जी को शांत बैठे देख रहा। जल घुमाइए। पुनर्पत्याचमेरकम जलम समर्पयामि। स्वस्ति तिलकम चंदन सफेद वाला सभी जगह। हरि ओम मा ओम त्वाम गंधर्व अकरमिंदस्वाम बृहस्पति।
जब तक कि यहाँ पे अभिषेक शुरू हो गया था तो जो भी किचन का काम था, जो नाश्ता वगैरह हुआ था, सब मैंने क्लीन किया और इनके लिए नाश्ता ढक के रख दिया था क्योंकि ये पूजा से उठते फिर ये नाश्ता करते। और नानू नीवी का भी चला गया था लंच और बस फिर हम 4 लोग थे तो हम लोगों ने बैठ कर के पूजा मैं अभिषेक तक की करूँगी, आरती करूँगी, फिर वापस से अपने काम में चली जाऊँगी। स्वामी भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीकारा ओम हर हर। फिर यहाँ पर आरती हो गई थी और रामा ना गोद में ही सो गया था। फिर मैंने सोचा उसे सुलाऊंगी, अभी उठ जाएगा वो घंटी की आवाज़ सुनकर। तो मैंने सिर्फ आरती इनका हाथ पकड़ लिया था। क्या है ना, बच्चों के साथ आप सोचो प्रॉपर बैठकर पूजा कर पाओ तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अभी मैंने सोचा है लास्ट सैटरडे को अच्छे से बैठ जाऊँगी, कर लूँगी, बट अभी सोचा बस अब क्या होता है अभी खुद भी नहीं मालूम क्योंकि उस दिन तो नानू नीवी भी रहेंगे घर में लास्ट सैटरडे को, लास्ट मंडे को। और यहाँ पर हो चुकी है पूजा और अभी हमारे यहाँ ना जैसे कि सोमवार को तो बनेंगे ही शंकर जी, उसके अलावा प्रदोष को और अमावस्या को भी बनेंगे। तो अब देखती हूँ क्या बैठ पाती हूँ या नहीं, अभी मुझे खुद भी नहीं मालूम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, रामा की बहुत जल्दी उठ जाता है तो फिर मैंने उसे गोदी में सुलाया और यहाँ मैं जैसे ही पूजा से उठी ना तो मैंने सबसे पहले बर्तन लगाया क्योंकि बर्तन अगर नहीं जमे रहते ना तो किचन बहुत ज़्यादा गंदा होता है। और ये मैंने एक साइड जैसे कि मैंने बताया था अभिषेक में गई थी ना तो मैं खाने की तैयारी करके गई थी। तो आप लोग को ये सामने से कुकर गंजी वगैरह दिख रही थी, तो सब मैंने खाना बना के रख दिया था क्योंकि नानू 12 बजे नीवी 12 बजे आ जाती है और नानू आती है 1:30 बजे। और यहाँ पे भैया भी उनके अभी टाइम हो रहा था खाने आने के लिए क्योंकि ये चले गए थे शॉप पूजा करके नाश्ता करके। तो मैंने ये दाल फ्राई की और फिर लगाई थाली। तो बेटू भैया भी आ गए थे तो मैंने जल्दी थाली लगाई। तो एक में मैंने रखा दही और वो ना चीनी वाला दही खाते हैं तो उनके लिए मैंने चीनी डाल दी थी। और एक साइड रख रही थी दाल और मैंने भिंडी बनाया था और वही कॉमन सी चीज़ें हैं, भिंडी आलू की सब्ज़ी। आलू क्या है ना, इनका बिना आलू की सब्ज़ी के लिए नहीं चलता तो 2 सब्ज़ी बनाई थी मैंने, मतलब रोज़ ही हमारे यहाँ बनती ही है। और बस एक दाल दही पापड़ प्याज और रोटियाँ क्योंकि ना अगर ये बारिश के मौसम में ना समझ में नहीं आता अब क्या सब्ज़ी बनाओ, ले दे के वही 3-4 सब्जियाँ रहती है, भिंडी बरबटी आलू या फिर शिमला मिर्च कोई पसंद नहीं करता मेरे घर में तो मैंने ये बना लिया था। और ये लग गई है थाली और फिर इसके बाद मैं करूँगी किचन क्लीन क्योंकि सबका खाना हो गया था और ये लेट नाश्ता करके गए थे तो पता नहीं कब तक किया था। और आप लोग सोच रहे होगे मैंने साड़ी क्यों चेंज की, तो क्या था ना, मैं रामा को खाना खिला रही थी ना तो उसने पानी मेरे ऊपर गिरा दिया था। तो मुझे ना रूम में जाने में बहुत ज़्यादा आलस आती है, टाइम मतलब बार मैं नहीं जाती, मैं सीधे जब पूरा काम फिनिश हो जाता है तब जाती हूँ दोपहर में, चाहे वो 3 बजे हो जाए या फिर 4 बजे। तो मैं 1-1.5 घंटे के लिए जाती हूँ फिर आ जाती हूँ नीचे, फिर उसके बाद रात के डिनर के बाद जाती हूँ। और आप लोग प्लीज़ इग्नोर करिएगा क्योंकि रामा है, अभी वो छोटा है, मैं उसे डांट भी नहीं सकती, वो हल्ला कर रहा है। तो आप मैंने कुछ ब्लाउज स्टिच करवाए तो सोच रही थी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो देखती हूँ शायद उसका ब्लॉग कल बनाऊँगी। और अगर आप लोग की वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।